हेलो गाइस, वेलकम टू आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस का 6th क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि पहले का जो क्लासेस मैंने करवाया है आप लोगों ने देखे हैं and आप लोगों को अच्छा लगा है। ठीक है, आज का जो 6th क्लास है, 6th क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, एंड इसका टाइप्स के बारे में। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, कुछ भी क्वेरीज है आपका, तो आप थ्रू कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम चैनल एंड आप व्हाट्सएप के थ्रू अपना क्वेरीज को मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए लॉजिक गेट्स क्या होता है। फर्स्ट अगर मैं जो लिखा हुआ है वो अगर मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद एक बेसिक तरीके से मैं आपको चीजों को समझाने का जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, क्या दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सर्किट दैट इम्प्लीमेंट बोलेन लॉजिक प्रोसेस। ठीक है, इट हैज ओनली वन आउटपुट। एरे ऑफ लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अगर मैं सिंपल सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बोलूं, लॉजिक गेट्स क्या होता है, जब भी कोई भी डिजिटल सर्किट बनाया जाता है, जब कोई भी डिजिटल सर्किट बनाया जाता है, तब इन दैट में जो बेसिक एलिमेंट्स होता है, जो बेसिक एलिमेंट्स, तो उसे कहा जाता है लॉजिक गेट्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अगर हम लोग घर बनाते हैं तो हमारा बेसिक एलिमेंट्स क्या होता है, ईटा होता है। अगर मान ले बेसिक एलिमेंट्स क्या हो रहा है, ईटा हो रहा है, तो उसी तरह लॉजिक गेट्स क्या होता है कि जब भी कोई भी डिजिटल सर्किट बनाया जाता है तो उसे क्या, वो क्या होता है कि एक बेसिक एलिमेंट्स होता है। अभी ये जो लॉजिक गेट्स है, ये तीन टाइप का होता है। एक होता है बेसिक, एक होता है यूनिवर्सल, एक होता है अदर्स। अदर्स को हम लोग अरिथमेटिक गेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए ये बेसिक क्यों, कि कोई भी डिजिटल सर्किट अगर है तो ये तीनों को यूज करके आप बना सकते हो, और ये तीनों को। लेकिन ये तीनों जो है वो सिंगली कैपेबल नहीं है, इनका पेयर करना पड़ेगा। एंड के साथ नॉट को करना पड़ेगा या नॉट के साथ और को करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सल क्या है, अगर ये दोनों लॉजिक गेट मिल जाए तो आप ये दोनों लॉजिक गेट को यूज करके आप अदर्स लॉजिक गेट भी बना सकते हो। जैसे एन ए एन, जैसे है एन ए एन डी, नैन। तो इसमें क्या होता है, एंड प्लस नॉट, बस एन प्लस नॉट। बात समझ में आया कि नहीं है? नॉर अगर बोलो, नॉर, नॉर में क्या हो रहा है, नॉट प्लस और। अभी ये जो है एक्स और मीन एक्सक्लूसिव और ये जो है ये है एक्सक्लूसिव नॉट। ठीक है, अभी देखिए बेसिक लॉजिक गेट्स। अभी इसके जो टाइप्स है, टाइप्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में अगर बात करूं, मैंने आपको बोल दिया बेसिक लॉजिक गेट्स क्या क्या है। इसका तीन टाइप है, एक है एंड गेट, एक है और गेट, एक है नॉट गेट। अभी इन जनरली क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी आउटपुट इनपुट देते हैं, मीन्स ये जो है ए एंड बी, इसमें क्या होता है कि इनपुट देना होता है। एंड जैसे मैंने आपको बार बार बोला कि हम लोग जो भी चीज लिखते हैं, जो भी चीजें कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज में लेता है, बाइनरी में लेता है। ठीक है, बाइनरी मीन्स 0 and 1। तो यहां पे भी 0 and 1 ही यूज होगा इनपुट, इनपुट देने का टाइम में। जीरो क्या होगा, ऑफ या लो या नेगेटिव। और वन, वन का अगर बात को, वन होगा ऑन, हाई या पॉजिटिव। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए हाँ या ना। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे। जब भी हम लोग, देखिए इन जनरली क्या होता है कि हमें इनपुट देना होता है। वो इनपुट क्या होता है, जनरली दो टाइप से हम लोग इनपुट देते हैं, एक ए बी। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर एंड गेट में, अगर एंड गेट में हम लोग अगर इनपुट, दोनों ही इनपुट अगर लो देते हैं, दोनों ही इनपुट अगर हम लोग लो देते हैं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट भी हम लोग क्या होगा, लो होगा। तो ये क्या कहा जाता है, ये मल्टीप्लाई लॉजिक गेट भी कहा जाता है। बिकॉज 0 into 1 0, 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, लेकिन 1 into 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों इनपुट को नेगेटिव देते हैं तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव देते हैं तभी भी नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव देते हैं तभी भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव देते हैं देन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो गया एंड गेट का। अगर मैं अभी और गेट का बात करूं, और गेट क्या होता है कि जो दो आउटपुट होता है ए बी, इन दोनों को जोड़ता है, तो इसको एडिंग, एडिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरा जो इनपुट है वो दोनों ही इनपुट लो है, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, लो ही होगा। अगर मेरा एक इनपुट अगर मेरा पॉजिटिव है और एक इनपुट नेगेटिव है, तो आउटपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बिकॉज 0 + 1 कितना होगा, 1। बात समझ में आया?
अगर पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला नेगेटिव है, देन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अभी 1+1 अगर होता है तो इसमें क्या आएगा? 1। आप लोग बोलोगे सर 1 आप लोगों ने बोला था प्लस है, 1+1 तो 2 होना चाहिए, यहाँ पे 1 क्यों है? बिकॉज मैंने क्या बोला कि ये बोलेन का जो बोलेन लॉजिकल प्रोसेस का बात हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि आप जो भी चीज ले वो 0 एंड 1 नहीं लेगा, इसीलिए यहाँ पे 2 नहीं होगा, इसके जगह में क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखिए यहाँ ये जो दोनों हम लोगों ने किया, तो इसमें क्या हो गया कि हम लोगों को इनपुट हमने 2 इनपुट हमने दिया, लेकिन नॉट गेट में क्या होता है, हमें एक ही इनपुट देना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी दे दे उसका उल्टा होता है। जैसे 0 दिया तो इसका इनपुट 1 आ गया, अगर 1 दिया इसका इनपुट क्या हो गया? 0 हो गया। ये चीजों को क्या करता है? उल्टा करता है। तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? बार, a प्लस बी। बात समझ में? इसको a पॉइंट b मीन्स a इंटू बी आप बोल सकते हो, ठीक है? तो एंड गेट में क्या होता है कि चीजें जो होता है उल्टा हो जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इन्वर्टर भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा कि ये इन्वर्टर भी, इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है, ठीक है? आई थिंक ये जो मैंने चीजों को मैंने आप लोगों को समझाया बेसिक लॉजिक गेट्स के बारे में, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो ये दोनों को यूज करके आप कोई भी टाइप का, आप ये दोनों को यूज करके कोई भी टाइप का आप लॉजिक गेट्स बना सकते हो, ठीक है? जैसे नैंड, नैंड क्या होता है? एंड एंड नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? ये क्या होता है कि ये एंड का जस्ट ऑपोजिट होता है, एंड का जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे देखिए, क्योंकि एंड प्लस क्या हो रहा है? नॉट हो रहा है। अभी एंड क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मैंने मान लीजिए 0 0 मैंने दिया तो मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 0 एंड 1 दिया तो मेरा क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन नॉट में क्या होगा? जो मेरा इनपुट होगा वो डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। अगर 0 रहा तो 1 हो जाएगा, 1 रहा तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही चीज होता है। तो ए पॉइंट बी उसके ऊपर बार। जैसे एंड में क्या होता है? 0 0 0 होता है, लेकिन ये तो नैंड है, तो इसमें क्या होगा? ये 1 का उल्टा क्या होगा? नैंड नॉट क्या करेगा? 1 का उल्टा कर देगा। 1 का उल्टा क्या होता है? 0। बात सॉरी, 0 0 क्या होगा? 0 होगा, लेकिन 0 का उल्टा क्या होता है? 1। ये उल्टा कर दे। 0 एंड 1 कितना होता है? 0 एंड 1 मल्टीप्लाई करने से 0 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या नॉट है? नॉट क्या करेगा? इसको उल्टा कर देगा, 1 कर देगा। यहाँ पे भी सेम 0 होता तो यहाँ पे क्या होगा? 1 कर दिया। 1 1 क्या होता है? 1 होता है, लेकिन उसका उल्टा कितना होगा? 0 होगा। बात समझ में आया? अभी नॉर क्या होता है? नॉर होता है नॉट प्लस और। अभी और क्या होता है? और होता है प्लस होता है। और क्या होता है? प्लस होता है। अभी और को किस तरह करना चाहिए? 0 एंड 0, 0 एंड 0 को मैं अगर ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या है? नॉट है। नॉट क्या करेगा? वो तो इन्वर्टर है। ओके, वो क्या करता है? उल्टा कर देता है। तो 0 का उल्टा कितना हो? 0 अगर मैं देता हूं तो उसका क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये होता है चीजें ए प्लस बी बार, ठीक है? जैसे 1+1, 1+0, सॉरी 0+1 कितना होगा? 1 होगा। लेकिन नॉट के लिए क्या हो जाएगा? वो 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 1 क्या हो रहा है? ऑन हो रहा है, लेकिन नॉट के लिए क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। 1 एंड 0, 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉट है, इसके लिए क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। 1+1 कितना होगा? 1 होता, लेकिन नॉट के लिए क्या होगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चार्ट समझ में आया? नैंड एंड नॉट का कहानी आपको समझ में आया? नैंड मींस एंड, एंड का जो चीजें होगा वो टोटली उल्टा हो जाएगा। एंड का जो आउटपुट होता, एन का जो आउटपुट होगा वो टोटली उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे और का जो आउटपुट होगा वो टोटली क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी एक्सोर, अभी एक्स ये क्या होता है? ये एरिथमेटिक लॉजिक गेट भी कहा जाता है इसे, ठीक है? अभी गेट इज स्पेशल टाइप ऑफ गेट इज यूज्ड टू द हाफ एडर, फुल एडर एंड सबट्रैक्टर कंट्रोलर। इन्वर्टर में यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन कंप्यूटर इंप्लीमेंटिंग द बाइनरी एडिशन, ठीक है? ये चीजें बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक्सोर गेट जो है वो कहां पे यूज होता है? हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर कंट्रोलर, इन्वर्टर सर्किट में यूज होता है, ठीक है? अभी देखिए इसका काम किस तरह होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, a प्लस बी, इस तरह। अभी देखिए ये जो इस तरह रिप्रेजेंट होता है, इसका अगर मैं इक्वेशनली इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो किस तरह करूंगा? a बी बार प्लस a बार b।
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना बोलिए, समझ में आया? ठीक है, जैसे बट इसको सिंपली, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सिंपल तरीके से आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें क्या होता है कि इनपुट अगर सेम हो, इनपुट अगर सेम होता है, इनपुट अगर सेम होता है तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट लो हो जाएगा। अगर इनपुट अगर सेम नहीं होता, इनपुट अगर ऑपोजिट होता है तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, 0 0 हो रहा है, तो आउटपुट क्या होगा, लो हो गया, 0 हो गया। 1 1 हुआ तो क्या होगा, 0 हो गया। तो इस पे क्या होगा, इनपुट क्या हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, एक 0 एक 1 हो रहा है, दैट मींस आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। एक 1 हो रहा है, एक 0 हो रहा है, तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। बात समझ में आया? इसमें अगर मैं बात तो इसमें आपका इस तरह होता है, इसमें किस तरह होता है, ए इंटू बी, ठीक है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसका बात बोलूं, ये होता है ए बी प्लस ए बी बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मेरा इनपुट हाई है, अगर मेरा इनपुट, दोनों ही इनपुट अगर हाई है, देन मेरा आउटपुट क्या होगा, वो भी क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, वो भी क्या होगा, हाई होगा। अब तो इस केस में अगर मैं बोलूं आपको कि अगर मेरा दोनों इनपुट अगर मेरा सेम है, देन मेरा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। जैसे मेरा 1 1 1 हो गया, अरे 0 0 क्या हो गया, 1 हो गया। अगर दोनों इनपुट मेरा ऑपोजिट है तो मेरा आउटपुट क्या होगा, लो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना? चीजें क्लियर है कि नहीं है? चीजें क्लियर है? तो अभी देखिए, ये चीजें जो है, ये चीजें समझ में आएंगी कि एक्स नॉर का, एक्स और एंड एक्स नॉर का क्या, किस तरह काम करता है। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए हाँ या ना? अगर स्टिल कुछ भी डाउट है, अगर स्टिल कुछ भी डाउट है तो ये आप थ्रू कमेंट बॉक्स, थ्रू टेलीग्राम एंड थ्रू व्हाट्सएप अपना डाउट को जरूर शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? एंड इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप आज का जो क्लासेस है आप लोगों को अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा एंड कुछ नया सीखने को मिला, तो अपना ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।